हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बाइनेंस में जो गेनर्स और लूजर्स कॉइन है इनकी क्या साइकोलॉजी है, ठीक है। और हमें किस तरह से पता लगेगा कि जो कॉइन लूजर में है अब वो गेनर में आने वाला है और गेनर वाला लूजर में आने वाला है। अब ये किस तरह से हमें पता लगेगा, आज की वीडियो में आपको लाइव एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि जो कॉइन लूजर्स में है किस तरह से हमें पता लगेगा कि अब वो गेनर में जाने वाले हैं, ताकि हम एडवांस में बाइंग करके रख दें। क्योंकि जितना नीचे हम बाय करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने बाइनेंस लूजर्स और गेनर्स के रिलेटेड बनाई थी, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि वो पार्ट 1 था और आज की वीडियो पार्ट 2 है, ताकि आपको सारी बातें कंप्लीट समझ में आए। अब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे किसी एक पेयर को, ईपीएक्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसके लाइव एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉइन लूजर में नंबर 1 पे। अब हम वेट करेंगे कि हमें जो है वो थोड़ी इंडिकेशन मिले कि ये कॉइन गेनर्स में आने वाला है, ताकि हम जो है वो इस कॉइन को बाय करके रख लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जब ये कॉइन गेनर में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है और सेटिंग के ऑप्शन पे हमने करना है क्लिक, ताकि हम जो है वो बाइनेंस को लैंडस्केप मोड में यूज़ कर सकें, ताकि हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकें। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग में आपको ट्यूटोरियल, इंडिकेटर्स, ड्राइंग और स्टाइल, डेटा, मोर, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम जस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने ड्राइंग पे क्लिक किया। ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें बाइनेंस का जो लैंडस्केप मोड का जो ग्राफ है हमारे सामने आ चुका है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एनालिसिस किस तरह से करेंगे, हमें किस तरह से पता लगेगा कि ये कॉइन अब जो है वो लूजर से गेनर्स में जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप किसी भी कॉइन के एनालिसिस करो तो सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने हैं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आए। और ये बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। आप क्या करते हो, 1 आवर पे, 2 आवर पे जो है वो एनालिसिस करते हो। नहीं मेरे भाई, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कम से कम डे का टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए, 1 डे का, ठीक है जी। अब देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे सामने आ चुका है और ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ गई। अब अगर कोई बंदा आपको बोले ना कि यार ईपीएक्स बाय कर लो, तो उसको कहना कि यार शट योर माउथ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ईपीएक्स की सिचुएशन तो आप देख लो। तो अब मेरे भाई मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे आप बाय करना चाहोगे? ज़रा देखो, ये तो फ्री फॉल हो रहा है ईपीएक्स। यहाँ पे लोग क्या देखेंगे, 15% माइनस में जा चुका है, 20% माइनस में जा चुका है। दैट मीन्स कि बस अब तो मतलब बात खत्म हो गई, अब तो ये आ ही जाएगा गेनर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, खड्डे में चला गया। इसकी आरएसआई भी 10 पे आ गई है, यही बात है ना। तो मेरे भाई अब ज़रा आप ठीक से देखो, इसकी पिक्चर देखो, इसकी क्लियर पिक्चर देखो, ये कहाँ जा रहा है। इवन अभी भी नीचे जा रहा है। इसका जो अप ट्रेंड था, इसने अपने अप ट्रेंड का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये अभी भी फ्री फॉल नीचे गिर रहा है। अब मुझे आप बताएं कि आप इस कॉइन को किस रीज़न पे बाय करेंगे, ताकि आप बाय करके रखें और ये कॉइन गेनर में जाए। भाई गेनर में जाने वाली सिचुएशन भी तो उसकी होनी चाहिए ना, यही बात है ना। अब देखें लाइव एनालिसिस आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की और ट्रेंड लाइन से क्लियर हमें पता लगता है कि भाई यहाँ तो प्रोग्राम जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। एक सपोर्ट हम बना लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि करीबी सपोर्ट, अगर करीबी सपोर्ट को अगर इसने रिस्पेक्ट दी है तो हम चेक करेंगे कि कोई सिचुएशन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमें इंडिकेट हो कि यहाँ से शायद पुल बैक आ जाए। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे ये सबसे करीबी सपोर्ट थी, इसने तो भाई सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। अब ज़रा आप खुद देखें, इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर भी ये फ्री फॉल नीचे जा रहा है, यानी कि फ्री फॉल नीचे गिरता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट थी हमारी, जो करीबी सपोर्ट थी, उसका भी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है जी। ब्रेकआउट होने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम फाइनली जो हमारी सेकंड सपोर्ट बनती है, जो जोन बनता है जहाँ पे प्रीवियसली कंसोलिडेट किया है, प्राइस ने थोड़ा सा काम किया है, उसको हम थोड़ा सा मैप करेंगे। मैप करने के बाद देखेंगे कि सेकंड सपोर्ट हमारी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी सेकंड सपोर्ट एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट का वेट करेंगे, ठीक है जी। देखें इस सपोर्ट पे जैसे ही प्राइस टकराती है तो क्या रिएक्शन होता है, पुल बैक होता है या फिर उसको भी ऐसे ही ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पॉइंट आउट करेंगे, हम नोट आउट करेंगे, एंड देन हम एंट्री हमारी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा फाइनली जो हमारी एक सपोर्ट बनती है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करेंगे, जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फाइनली मेरे भाई ये वो जोन है जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्या करेंगे हम, फाइनली इस जोन तक आने का वेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहीं पे ही आके ट्रेंड को जो है वो फाइनली ख़त्म होना है,
क्यों? क्योंकि ये समझ लें कि एक एवरेज प्राइस थी और प्राइस जो है वो अपनी एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी, इसीलिए अगेन यहाँ पे इसको आना चाहिए। आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन करेगी, करेक्शन के बाद मार्केट थोड़ा साइडवे परफॉर्म करेगी, थोड़ा मतलब अंडर परफॉर्म करेगी। अंडर परफॉर्म करने के बाद फाइनली जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हमें नज़र आएगा, ठीक है, ब्रेकआउट जहाँ पे हमें नज़र आएगा यानी कि जो प्रीवियसली हमारा हाई होगा, उस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा करंट हाई, जो हमारा फिल वक्त का हाई होगा, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री बनने के चांसेस होंगे। लेकिन अब देखें, आपने जो है वो हवा में तीर नहीं मारने हैं। अब आप यहाँ पे सिचुएशन देखें, ईपीएक्स फ्री फॉल यहाँ पे मतलब डाउनफॉल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वाला सिस्टम नहीं है, ना ही मार्केट साइडवे, यहाँ पे बिल्कुल गिरती हुई नज़र आ रही है। इस एरिया पे अगर कोई बंदा एंट्री लेगा, मुझे लगता है कि वो खुदकुशी करेगा। ये सुसाइड ट्रेडिंग हो गई है। जो लोग आपको फ्री में सिग्नल दे रहे होते हैं ना, आपने कभी खुद एनालिसिस किए? नहीं किए। अब देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था, जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को टकराई है, प्राइस ने थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई है, यहाँ पे कोशिश की है प्राइस ने पुल बैक देने की, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बायर्स के पास इतना पोटेंशियल था नहीं और सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मार्केट फोमो एग्जिस्ट कर चुकी थी, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के जोन में आ चुकी थी। इसीलिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे प्राइस जैसे ही टकराई है, टकराने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन के बाद अगेन क्या हुआ, यहाँ से दम घुटा प्राइस का और प्राइस अगेन नीचे आ गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अब आप देखें, सेम सीन हुआ है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या प्राइस टिक नहीं पाई, अगेन नीचे आई। नीचे आने के बाद जो करीबी सपोर्ट थी, सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और इसके अलावा भी जो बाकी कॉइन्स हैं जो लूजर्स में, उनके भी लाइव एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा। अगर किसी कॉइन में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको वीडियो में लाइव सिग्नल भी दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। और देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाह रहा हूँ कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया करो। अगर आपको बेसिक एनालिसिस आते हैं, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड्स को, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना आती हैं, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो, ताकि आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे नजर आए, ठीक है जी। अच्छा, अब इस कॉइन का तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती। अब जो है वो हम जाते हैं किसी दूसरे कॉइन को चेक करेंगे। चेक करने के बाद लेट्स सी कि उस कॉइन में हमारी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही। सेकंड नंबर पे है वेव्स, और हम यहाँ पे वेव्स को चेक करेंगे। वेव्स को चेक करने के बाद हम देखेंगे अगर इस कॉइन में हमारी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आपको लाइव यहाँ पे सिग्नल दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये आपका एंट्री जोन बन सकता है, ठीक है मेरे भाई। और इसके अलावा देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने लाइक करना है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बेल नोटिफिकेशन को आपने कर देना है प्रेस, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा, अब देखें, वेव्स टू यूएसडीटी का ग्राफ हमारे सामने आ चुका है और 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, ताकि पहले हम एक्सटर्नली मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो मैप कर लें, एंड देन हम इंटरनली भी देखेंगे। अब इस कॉइन का मैं आपको इंटरनली भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जो कि 1 आवर का होता है या फिर 30 मिनट्स का होता है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बस देखते रहना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। जिन लोगों को लग रहा था कि ये डाउन ट्रेंड में है या ये लूज़र में है, तो मेरे भाई ये लूज़र में तो वैसे ही है, लेकिन अब ये और ज़्यादा लूज़र में आने वाला है, क्योंकि फाइनली ब्रेकआउट तो इसका अब हुआ है। जो इसका फाइनल ट्रेंड था, इसके ट्रेंड का ब्रेकआउट तो अब हुआ है। अब तो ये मज़े से नीचे गिरेगा, ठीक है, अब तो ये और अच्छा नीचे गिरेगा। इसकी हम मेजर सपोर्ट देखते हैं, जो करीबी सपोर्ट है, तो मेरे भाई करीबी सपोर्ट भी अभी बहुत दूर है। यहाँ तक तो ये आराम से आएगा। आराम से आने के बाद अब अगर सपोर्ट पे इसने पुल बैक दिखाया, एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है, रिएक्शन देता है, देन जो है वो हम बाय लॉन्ग यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये फ्री फॉल गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे भाई। अब देखिए कितनी क्लियर पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अगर इससे करीबी अगर हम सपोर्ट को फाइंड करें तो मेरे भाई ये एक वीक सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी सपोर्ट है। ये इतनी वैलिड सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन पुरानी सपोर्ट है। सम हाउ कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट है। बीच में जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये भी एक सपोर्ट है। ये एक नियरेस्ट सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है। जैसे ही ये जो हमारी कैंडल थी रेड कलर वाली, जैसे ही यहाँ पे इस सपोर्ट को टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे देखें विक बनाया। विक का मकसद यही होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है, मतलब रिजेक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम फाइनली यहाँ पे चेक करेंगे कि एंट्री हमारी कहाँ बननी चाहिए। अगेन मैंने आपको बताया, अब देखें यहाँ पे जो उसका ट्रेंड था, ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद 2 सपोर्ट है। अब देखें पॉजिटिव मोमेंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहाँ हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हमारा सपोर्ट पे होगा, या रेजिस्टेंस पे होगा, या ब्लॉक ऑर्डर पे होगा, या सप्लाई एंड डिमांड पे होगा, या जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहाँ पे होगा।
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो एंट्री जोन होता है ना हमारा, वो मोस्टली सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, और इसके अलावा ट्रेंड लाइन होती है जो कि उसका एवरेज प्राइस होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनली क्या हुआ है। ठीक है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे जो शिफ्ट किया है, 1 डे के टाइम फ्रेम से हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। ये इंटरनली ट्रेंड था और ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा था और ये डायरेक्ट जो है ना ब्रेक हुआ है। अब आप खुद बताएं, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी बाय लॉन्ग की, अब ज़रा मुझे खुद बताएं वो कितना लॉस में होंगे। इंटरनली ट्रेंड मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता। प्रीवियसली मैं वीडियो बना चुका हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर पे, अगर आपने वो नहीं देखी आप वो लाजमी देखें, आपको समझ में आए कि मार्केट को देखने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे हमें जाना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम पे ही हमें क्लियर पिक्चर नज़र आती है एंड देन जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि करेक्शन हो चुकी है या नहीं हो चुकी, अब जो है वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। अब मुझे आप ये बताएं, अगर कोई बंदा आपको सिग्नल दे के वेव्स को बाय कर लो, वेव जो है वो कल के दिन में 2-3 दिन में ऊपर जाएगा, भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि 2-3 दिन में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये कल तक परसों तक अपनी सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट के बाद रिएक्शन देता है थोड़ा बहुत, अगर सपोर्ट पे मान लो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट पे थोड़ा काम करेगा, काम करने के बाद ही ऊपर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट नीचे आएगा और आने के बाद डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ये तो कोई सिस्टम है ही नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगेन मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो सपोर्ट होगा या फिर आपका वो एरिया होगा जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अगर मार्केट डाउन जा रही है, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस करना है, चेक करना है कि जो कैंडल बन रही है ना, आप किस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो मेरे भाई। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल नजर आएंगी, यहाँ पे देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे अब आप चाहें आपको एक बहुत बड़ी रेड कैंडल नजर आएगी। ठीक है, एक बेरिश कैंडल नजर आएगी। तब जो है ना वो आपको अच्छे से अकल आएगी कि यार हम जो है वो गलत जगह पे एंट्री ले रहे थे। ठीक है, जितना बड़े पर्दे पे आप पिक्चर को देखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यार अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, यही बात है और ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि मेरे भाई जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैंने एनालिसिस किए हैं, आपको समझ में आ गए हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या आप मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आज की इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।